बन चुका था। और वही दिव्य मोर आगे चलकर धर्मराज मोरध्वज के रूप में पृथ्वी पर प्रकट होने वाला था। अध्याय 3। रहस्यमय दिव्य मोर। प्रातःकाल का समय था। वन में फैली हल्की धुंध सूर्य की किरणों के स्पर्श से धीरे धीरे विलीन हो रही थी। पक्षियों का कलरव वातावरण को जीवंत बना रहा था और नदी की मंद धारा जैसे किसी दिव्य गीत का आलाप कर रही थी। पद्मा उसी नदी के तट पर शांत भाव से बैठी ध्यान कर रही थी। तभी उसे फिर वही अनुभूति हुई, पत्तों की हल्की सरसराहट, वातावरण में एक अनजाना कंपन और मन में स्वतः उत्पन्न होने वाली शांति। उसने नेत्र खोले तो देखा, वह मोर फिर उसके सामने उपस्थित था। यह साधारण मोर नहीं था। उसके पंखों में अद्भुत नील हरित आभा थी, मानो आकाश और पृथ्वी का संगम उसमें समाया हो। उसकी गर्दन सूर्य किरणों में चमक रही थी और नेत्रों में ऐसी करुणा थी जो किसी तपस्वी की दृष्टि में ही दिखाई देती है। उसके चारों ओर का वातावरण शांत और पवित्र हो गया था। पद्मा ने सहज भाव से उसे प्रणाम किया। न जाने क्यों उसके हृदय में यह भाव उत्पन्न हुआ कि यह कोई वन्य प्राणी नहीं, बल्कि ईश्वर की ओर से भेजा गया। मोर ने अपनी गर्दन झुकाई, जैसे उसका प्रणाम स्वीकार कर रहा हो। उस दिन के बाद वह मोर प्रतिदिन उसी समय आने लगा। वह कभी दूर से पद्मा को निहारता, कभी उसके समीप बैठ जाता। वह न डराता था, न कष्ट देता था। उसकी उपस्थिति मात्र से पद्मा का मन निर्मल हो जाता, जैसे उसके सभी दुहक शांत हो जाते हों। पद्मा ने उसे कभी बांधने का प्रयास नहीं किया, न ही अपने अधिकार में लेने का। वह जानती थी कि जो दिव्य है वह स्वतंत्र होता है। वह केवल उसे जल अर्पित करती, कुछ फल रख देती और मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद करती। धीरे धीरे वन के अन्य जीव भी उस मोर के आगमन से शांत हो गए। जहां वह बैठता, वहां हिंसा का भाव लुप्त हो जाता। हिरण निर्भय होकर चरने लगते, पक्षी मधुर स्वर में गाने लगते। ऐसा प्रतीत होता मानो वह मोर धर्म और करुणा का प्रतीक हो। एक दिन पद्मा ने साहस करके उससे कहा, हे दिव्य जीव, यदि तुम ईश्वर का कोई संकेत हो तो मुझे मेरे मार्ग का बोध कराओ। मैं सत्य के पथ पर चल रही हूं या नहीं, यह बताओ। मोर ने अपने पंख फैला दिए। उन पंखों से ऐसी दिव्य आभा निकली कि पद्मा की आंखें क्षण भर के लिए बंद हो गईं। उसे लगा जैसे उसके भीतर कोई अदृश्य बंधन टूट गया हो, भय, पीड़ा और अकेलेपन का बंधन। उस क्षण पद्मा के हृदय में यह दृढ़ विश्वास उत्पन्न हुआ कि जो वन उसे दंड लग रहा था, वही अब उसकी साधना भूमि है, और जो मोर